नहार के बदले हुए बर्ताव को देखकर रूही कोशिश करती है उससे बात करने की, लेकिन नहार रूही को साफ शब्दों में कह देता है इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। रूही सोचती है कि शायद नहार का मूड ठीक हो जाए, फिर बात कर लेगी। मगर इसी बीच सोनी चाल चलती है। सोनी जूही के कानों में जहर घोलती है। नहार अब अपने बिजनेस में किसी को भी हिस्सा नहीं देगा। तुम्हारा बच्चा कैसे पल सकेगा, ये सोचो। जूही सोनी के बहकावे में आकर एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरे घर को हिला देता है। वह चोरी चुपके नहार के कमरे में जाती है और उसकी जरूरी फाइल चुरा लेती है। सुबह होते ही नहार को फाइल गायब मिलती है। गुस्से में वह पूरे घर को हिला देता है। मेरी फाइल कहाँ है? किसने छुआ उसे? वह रूही पर शक करता है, उसे डांट देता है। लेकिन सच्चाई जानती है सिर्फ सुकून। सुकून हेडफोन पर नहार से कहती है वो फाइल समर और जूही के कमरे में है। नहार का गुस्सा अब उबल पड़ता है। वह समर को खींचकर उसके कमरे में ले जाता है, अलमारी खोलता है और वही फाइल निकल आती है। पूरा घर सन्ना। सबकी निगाहें समर पर टिक जाती हैं। नहार सवाल करता है मेरी फाइल तुम्हारे कमरे में कैसे आई? समर के पास कोई जवाब नहीं होता। रतन गरज उठता है अगर ये सब सच हुआ तो मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। जूही यह सब देखकर डर जाती है। समर की हालत देखकर उसका दिल कांप उठता है। अचानक रूही सबके सामने सच्चाई बोल देती है फाइल मैंने चुराई थी, समर का बदला लेने के लिए। पूरा घर हिल जाता है। दादी जूही को डांटती है। सुकून मुस्कुराती है, उसकी चाल काम कर चुकी है। लेकिन सुकून यही नहीं रुकती। वह नहार से कहती है पूछो जरा, जूही ने ऐसा किया तो किसके कहने पर?